मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, 24 घंटे में तकरीबन 70,000 नए केस, 30 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। यूपी में मिले 24 घंटे में कोरोना के 4,991 मरीज, 66 मरीजों की हुई मौत, 5,567 मरीज हुए ठीक। यूपी पुलिस का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, पुलिसकर्मी सड़क पर फेंके हुए पैसे उठाता हुआ कैमरे में कैद। पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को जागी उम्मीद, मिल सकता है जमीन का मालिकाना हक, कमेटी का किया गया गठन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। देश में रोजाना अमेरिका, ब्राजील से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए केस सामने आए हैं। 945 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अमेरिका और ब्राज़ील में बीते दिन क्रमशः 50,421 और 31,391 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 19 अगस्त को रिकॉर्ड 69,652 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 55,794 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 6,97,000 हो गई है और 22,22,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.87% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 23% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 75% हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 21 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,45,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिव रेट 7% से कम है। यूपी में 4,991 कोरोना पॉजिटिव मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं। 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए संक्रमितों में कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, उनकी पुत्री, भतीजी, साला और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। शुक्रवार को 5,567 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। यह लगातार 5वां दिन है जब प्रदेश में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या उस दिन मिले नए मरीजों की संख्या से अधिक है। अब प्रदेश में 47,785 एक्टिव पॉजिटिव मरीज ही बचे हैं, जिनके कंधों पर राजधानी समेत प्रदेश के मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है। शुक्रवार को KGMU के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी, विभिन्न अस्पतालों के कई डॉक्टरों सहित 620 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बीते 24 घंटों में 15 मरीजों की मौत के साथ ही एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इसके साथ राजधानी में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है। इनमें 171 की तो अगस्त के 21 दिनों में ही मौत हो गई थी। राजधानी में अब तक मिले कुल मरीजों की संख्या 20,383 हो चुकी है। शुक्रवार को 744 लोग डिस्चार्ज हुए। अब तक 13,557 मरीज घर लौट चुके हैं। यूपी के पीलीभीत जिले में राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस का जिला अध्यक्ष चुना गया है, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अनुभव गुप्ता उर्फ गोल्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस का गठन गांधी परिवार के नाम से किया गया है। यह परिवार देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक प्रतिष्ठित एवं ताकतवर सियासी परिवार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस परिवार ने अपनी शहादत, त्याग और तपस्या के द्वारा गरीब, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और छात्रों के समस्त विकास के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दुनिया में एक मिसाल स्थापित की है। अनुभव गुप्ता उर्फ गोल्डी का नियुक्ति से पूरे जिले के कांग्रेस में हर्ष का माहौल है।
इस दौरान अनुभव गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे राहुल प्रियंका गांधी सेना का पीलीभीत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इस जिम्मेदारी को मैं निश्चित रूप से संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उसे ऊंचाइयों पर ले जाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त करा गया हूं और हमारा उद्देश्य जो है एक छत के नीचे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उन्हें लाना और उनको साथ में लेकर समाज के अंदर जो समस्याएं उनको सुनना और उन समस्याओं का समाधान करते हुए कांग्रेस का प्रचार करना। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों के चलते पशु चोरी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात आगरा के एक्सप्रेसवे के रोड पर पशु तस्करों से पुलिस की अवैध वसूली की घटना सामने आई है। पशु तस्कर रिश्वत के पैसे को ट्रक के रोड पर फेंक देते हैं, जिसे बाद में पुलिसकर्मी उठा लेते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पशु तस्करों के रिश्वत देने हाईटेक तरीके से एसएसपी बबुल कुमार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस कर्मियों ने घटना की वीडियो बनाने वाले शख्स पर PRV 33 डायल 112 के कर्मचारियों ने भी अभद्रता की है। इस घटना के बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों ने एसएसपी बबलू कुमार से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। इससे एसएसपी ने वरिष्ठ पुलिसकर्मियों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यूपी के पीलीभीत में रह रहे हजारों पूर्वी पाकिस्तानों से आए लोगों को CAA लागू होने के बाद वर्षों बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जागी है। पुनर्वास योजना के तहत 415 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसी कड़ी में बरेली मंडल के कमिश्नर रणवीर प्रसाद पीलीभीत पहुंचे। कमिश्नर का कहना है कि जल्द वैधानिक रूप से प्रक्रिया पूरी कर इन विपरिस्थितियों को ठीक किया जाएगा और जो विस्थापित को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। पीलीभीत में रह रहे हजारों बंगला भाषी लोगों का उजड़ना बसना मानो इनकी किस्मत में लिखा गया था, लेकिन अब सरकार इन्हें जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। दरअसल भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से उत्पीड़ित होकर आए इन बंगला भाषी लोगों को भारत सरकार ने इन्हें कैंपों में रखा और बाद में 1971 में हिंदुस्तान के हिस्सों में इन्हें पुनर्वास योजना के तहत बसाया था। इसी कड़ी में उस समय सरकार ने हजारों बंगला भाषी परिवारों को पीलीभीत में 1 दर्जन कॉलोनियों में बसाया था। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत पक्के भी पट्टे दिए गए थे, तभी से यह हजारों लोग पीलीभीत में रह रहे थे, लेकिन आज तक इन्हें जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिल पाया था। अब सर्वे में गांव चंदिया हजारा व राहुल नगर में 415 परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई शुरू हुई है। खुद कमिश्नर अधिकारियों के साथ चंदिया हजारा गांव पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर जल्द मालिकाना हक दिलाने की बात कही है। कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कह रहे थे कि वो लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं 1977 में, जबकि 70 में देश में उस टाइम पूरी पाकिस्तान था, वर्तमान बांग्लादेश है और फरकर से हमें लाया गया यहाँ और यहाँ ला के बैठाया गया है। तो जमीन का आज तक हमें मालिकाना हक तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जहाँ पे बैठे हो तो उसी का मालिकाना हक दिया जाएगा, ये आश्वासन हमें दिया गया है। अच्छा, कितना परिवार है इसमें? 415 परिवार है। ये हमारा जमीन का मामला है। हम 1970 में पाकिस्तान से आए हैं, तब 1977 में यह हमारा बसाया गया। सरकारी तरफ से पुनर्वासन डिपार्टमेंट से 3 एकड़ 12 डेसिमिल खेती हमारा आवंटन किया। तो आज तक हमारा जमीन में कोई मालिकाना हक नहीं मिला। तब तक हम खेती बाड़ी वही कर रहा है, लेकिन हमारा नाम पर कोई जमीन अभी तक नहीं हुआ। हमारा कुछ सरकारी सहायता मिल रहा है, किसी को शौचालय, किसी को कुटी मिला है, लेकिन हमारा नाम पर अभी कोई कागजात नहीं हुआ। जालौन में समय रहते एम्बुलेंस सेवा न मिलने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। परिजन आधा घंटे से अधिक समय तक जीवनदायिनी एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन करते रहे, लेकिन वो समय पर नहीं आई। यदि समय रहते उपलब्ध हो जाती एम्बुलेंस तो बच जाती कुएं से निकाले गए व्यक्ति की जान। आपको बता दें कि जालौन कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर कुएं में कूद गया है। कुएं में गिरे व्यक्ति की सूचना मिलने पर उप निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह अपने सिपाहियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से उसे जीवित
अवस्था में बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर योगेश आर्य ने उसे उपचार के साथ ऑक्सीजन देकर बचाने की बहुत कोशिश की। इस बीच परिजनों ने कई बार जीवनदाहिनी एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन किया, परंतु समय से उपलब्ध न होने के कारण उसकी सांसें थम गई। परिजनों के मुताबिक उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन लोगों ने प्राइवेट वाहन नहीं कर सके। हालांकि इस दौरान उप निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने अपनी जेब से 1000 रुपये भी उनके परिजनों को इलाज के लिए दिए, लेकिन सब व्यर्थ हो गया और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। पीलीभीत जिले के थाना अमरिया क्षेत्र में तैनात होमगार्ड से दबंग सिपाही द्वारा अभद्रता की वारदात सामने आई है। होमगार्ड मदन लाल और होमगार्ड देवदत्त का आरोप है कि दबंग सिपाही पुष्पिंदर सोनी होमगार्ड पर रौब दिखाता है और आज गाड़ियां साफ करने पर सिपाही ने होमगार्ड से बुरा बर्ताव भी किया, जिसके बाद पीड़ित होमगार्ड द्वारा अपने विभाग के जिला कमांडेंट से शिकायत की गई है। साथ ही इन होमगार्डों ने स्पीड पोस्ट के जरिए डीएम एसपी से भी शिकायत की है। बुरे बर्ताव को लेकर जिले में तैनात होमगार्डों में रोष का माहौल बना हुआ है। रहते तुम गंदे बहुत रहते हो, तो मैंने ये कहा, मैंने हमसे ज़्यादा गंदे आप रहते हो। इसी बात पे उसने मेरा गला मैंने पकड़ा और मेरे झटके लगाए, तो मैंने एसओ साहब से भी कहा, तो एसओ साहब ने कोई बात चांस नहीं दी। अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को ऑफिस से हटाया जाए, दूसरा काम दिया जाए उनसे, हमें इतनी विनती है हमारी। पुष्पेंद्र मुंशी है, वहाँ थाने पर तैनात है, थाना अमरिया में। तो वो मुझसे कह रहा था गाड़ी साफ़ करो। मैंने गाड़ी साफ़ करने से मना कर दिया, तो कह रहा था मैं तुम्हें नौकरी करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैं कोतवाली का मुंशी हूँ। इससे पहले मैं कोतवाली में रहा, मैंने गार्डों को सबक सिखा दिया, तुम भी सबक सीख जाओगे। जब गाड़ी पर साफ़ करने पर मैंने मना किया तो उससे ज़्यादा नाराज़ होने लगा, गंदी गंदी मुझे गालियाँ भी देने लगा। और मैंने कहा कि इस तरीके से आज तो अभी आप कह रहे गाड़ी साफ़ करो, कल को कहोगे मुझसे टॉयलेट का साफ़ करो। इतने बात होने के बाद में ये हमारे साथ में और 8 भाई लोग, सभी लोग वहाँ मौजूद थे जितने गार्ड थे। शाम 5 बजे की ये बात है। तो देवदत्त नाम का एक गार्ड था, वो कहने लगा आप देख रहे हैं, कह रहे हैं गार्ड इतने गंदे होते हैं, तो इस तरीके से आप गंदी बातें क्यों कर रहे हैं। तो आते आते उसने दूसरा अखिल नाम है उसका, मुंशी अखिल नारायण, उसने आकर के धक्का सीने मार दिया और उसका गला पकड़ लिया। पुलिस लोगों के साथ कितने गैर अमानवीय तरीके से पेश आती है और कैसे अपनी मनमर्जी चलाती है, इसकी बानगी जालौन में देखने को मिली है। पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। नाबालिगों को 3rd डिग्री दी गई है, जिसके चलते जालौन पुलिस सवालों के घेरे हुई नजर आ रही है। जख्मी हालत में नाबालिग परिजनों के साथ शुक्रवार को जिलाधिकारी जालौन से शिकायत करने पहुंचे। उसके बाद पीड़ित और परिजन एसपी जालौन के समक्ष पेश हुए। आपको बता दें कि पुलिस की प्रताड़ना का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जालौन में एक लड़की ने पुलिस की प्रताड़ना से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली थी। आज फिर एक नए मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें पुलिस पर 2 नाबालिगों के साथ चोरी के इल्जाम में थाने ले जाकर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला कोटरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने नाबालिग लड़कों के साथ कोटरा थाना पुलिस के द्वारा चोरी के झूठे इल्जाम में थाने ले जाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित के परिजनों ने जिलाधिकारी को बताया कि उनके दोनों नाबालिग लड़के मछलियों को पकड़ने गए थे। पीड़ित किशोर ने बताया कि बड़ी बेरहमी के साथ उनके साथ बीच सड़क पर मारपीट की गई है, उन्हें मारा गया है, करंट लगाकर मारपीट की गई है। वहीं इस मामले में सीओ सिटी संतोष कुमार का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने चोरी की शिकायत थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और उन लड़कों ने चोरी करने की बात भी कबूल की और जो पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है उसकी जाँच की जा रही है। बहुत कष्ट जोड़ मार रखी है, उन्होंने से लेवा के घरे लेवाया, तो फिर पचोकरा मोड़ पे इनने मार रखी है बहुत ज़्यादा, बेदर्दी से इनने करंट लगाया है। और फिर है ना चमारिया की मोड़ पड़ती है यादव में, उन्हें भी इन लोगों ने बेपर्दा करके पैरों पे सब कुछ किया। किसने मारा है? पुलिस वालों ने। के अंतर्गत एक लड़के ने एप्लीकेशन दिया कि वो 2 लड़कों को लिफ्ट दिया था और 9 लड़कों ने उसके बैग से पैसे निकाल लिए। उसके संदर्भ में उन लड़कों को बुला के पूछताछ किया गया, तो उन लड़कों ने स्वीकार किया कि हाँ पैसे निकाल लिए थे, जैसा बताया गया इंस्पेक्टर के द्वारा। उन्होंने बताया कि इसकी वीडियो भी है। साथ ही साथ जो जानकारी हमें आई कि मारपीट का आरोप और अन्य बातें हैं, इसकी जांच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।